बोलना चाहता है? हम ये बोलना चाहते हैं कि आज 26 परिवारों को उन्होंने तबाह कर दिया। तारम उनकी जिंदगी को तार तार कर दिया। आज जो कश्मीर में पहलगाम है उसकी आर्थिक व्यवस्था को कमजोर कर व्यापार को ठप कर दिया। लोगों के मन में भय व्याप्त हो गया, लोग वहां नहीं जा पा रहे। और ये जो कर्म किया है, पता नहीं कहां से ऐसी ऊर्जा आती है, कौन सी ऊर्जा लेकर आते हैं, कहां से ऐसी बातें लेकर आते हैं, कौन से उनके संस्कार हैं जो ऐसा करने को कहते हैं कि मार डालो, कत्ल कर दो, खत्म कर दो। हम लोग भी फौज में शामिल होने को तैयार हैं। हम लोग उनको नेस्तनाबूद करके जमींदोज करने को तैयार हैं। हम उनका रक्त संहार करने को तैयार हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे अमित शाह जी बहुत कुछ करेंगे। हम सब पूरा हिंदुस्तान इस बात के तैयार है कि हम उनको नेस्तनाबूद कर दें, जिन्होंने हमारे 27-26 परिवारों को तबाह किया और हिंदुस्तान में भय व्याप्त करने की कोशिश करी। हम डरेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। हम आज भी सीधा वहां तक जाने को तैयार हैं और पाकिस्तान में जो हमारा हिस्सा सारा अपने में मिलाने को तैयार है। तभी ये होगा, क्योंकि ऐसा काम जो उन्होंने किया, क्या सोच के किया, किन लोगों ने उनको भेजा, किन लोगों ने उनके संग ये गलत काम कराया। जिन्होंने गलत काम कराया उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। हमको साइकोलॉजिस्ट रखने चाहिए, अपने अपने धर्म के लोग समझाने चाहिए कि वो जाके लोगों को समझाएं ये कौन सी मानसिकता के निहत्तों को मार रहे हो। हिम्मत है तो वही AK-47 सामने वालों को भी दो। हिम्मत है जो सामने मर्द की तरह खड़े हो गए। तुम मर्द नहीं हो, कायर हो। तुमने 27 लोगों की जिंदगी तबाह नहीं करी। हमारे दिल पर तुमने खंजर भोंका, खंजर। हम उस खंजर के खिलाफ हैं। तुमने हमारे ऊपर खंजर भोंका है। हम इस बात पे लड़ेंगे। पाकिस्तान जिन्होंने भी हमारे किया जी, भारत का नागरिक है जी। भारत नागरिक। हाँ जी। कौन सा स्टेट, दिल्ली से है जी हम। दिल्ली से। हाँ जी। क्यों आए इधर? बिल्कुल जी, क्यों नहीं आएंगे। खून खोल गया हमारा, खून खोल गया। हमारे भाइयों को घर में घुस के पाकिस्तान ने गोलियां मरवाई, चुन चुन कर, नाम पूछ के गोलियां पड़वाई, धर्म पूछ के गोलियां पड़वाई। क्यों नहीं आएंगे? इस पाकिस्तान को तो उखाड़ कर फेंक देती यहाँ से, सबको एम्बेसी बंद कर देती, सबको उठा के बाहर फेंक देती यहाँ पर। ऐसे कैसे यहाँ पर, मतलब हमें यहाँ पर जीने का हक नहीं है, हक नहीं है। एक हफ्ता पहले एक कपल की शादी हुई थी, वो वहाँ पर हनीमून के लिए गया था, बीबी के सामने उसके आदमी को गोली मार दी। हमारे नेवी के अफसर था वो। कितनी बड़ाई, कितना हमारे हिंदुस्तान के ने, हमारे भारत ने कितने परिश्रम किया होगा उसको नेवी अफसर बनाने के लिए। मतलब ऐसे ही हमारे अफसरों को गोली मार दोगे आप, ये नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये बदलता हिंदुस्तान है। पाकिस्तान को जवाब क्यों घर में घुस के देंगे हम, घर में घुस के मारेंगे, उनका पानी बंद करेंगे, हुक्का पानी पूरा बंद कर देंगे। मोदी जी ने कहा हुक्का पानी बंद कर दिया, उनका पानी बंद किया, उनके जो है उनका जो वीजा बंद किया हमने। आगे भी बॉर्डर बंद कर दिया। आगे भी उसका जवाब जो है हम घर में घुस के दिया, हमने पहले भी दिया था, तो इससे ज्यादा देंगे, डबल तरीके से देंगे, डबल पावर से देंगे। ये आपको आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को बोलना चाहता हूँ। मोदी जी चुप बैठने वाले नहीं है। मोदी जी इसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कल ही आदेश दिया था मोदी जी ने, सब लोग पाकिस्तान लोग सब छोड़ के जाना बोल के। अभी सब लोग क्या है, पाकिस्तान लोग ने यहाँ पे एम्बेसी में पहुंच रहे हैं उसके डिटेल्स लेने के लिए। सॉरी, पाकिस्तानी लोग ने सब कुछ छोड़ने के लिए मोदी ने कल बोल दिया। अभी सब लोग पाकिस्तान लोग ने इधर एम्बेसी के पास पहुंच रहे हैं उसके डिटेल्स लेके यहाँ से निकलने के लिए। बिल्कुल जाना चाहिए उनको देश में रहने का हक ही नहीं है। जब उनकी देश की सरकार है हमारे देश के लोगों को गोलियां मरवा रही है, तो वो हमारे देश में कैसे रह सकते हैं? वो उनको हमारे देश में रहने का बिल्कुल हक नहीं है, बिल्कुल जाना चाहिए। और सरकार ने, मोदी सरकार ने बिल्कुल ठीक किया, यहाँ से उनको जाने का बोल दिया। उनको जो है 2 दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर यहाँ जाने के लिए बोल दिया, अल्टीमेट दे दिया, जाना चाहिए उनको यहाँ से। ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాకిస్తాన్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వారు భారత్ను విడిచి వెళ్ళిపోవాలి అనేది కూడా ప్రధానంగా అందరూ డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇటు భారత ప్రభుత్వం కూడా అదే ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి అనేది కూడా ఒక డిమాండ్ అయితే వినిపిస్తోంది. ఇక్కడ గదా ధరించిన ఒక ఇండియన్ ఉన్నారు, వారిని అడిగి మరింత సమాచారం తీసుకున్నాం. जी बोलिए, कल पहलगांव में सबको पूछ के, वो मुसलमान है हिंदू बोल के पूछ के उसको मारा दिया, आप क्या बोलना चाहते हैं? आपने गदा लेके आए तो आप क्या बोलना चाहते हैं? हिंदुओं को किसने मार रहे हैं? ये जिन हिंदुओं ने सभी धर्म का हमेशा आदर किया है, सम्मान किया है, जिन आतंकवादियों ने हिंदू धर्म पूछ करके मारा, ऐसे लोगों को गदा से मार मार के खत्म कर देना चाहिए। और ये हिंदू धर्म का प्रतीक है, जो हिंदू धर्म सभी को मानता है। यजीद जैसी सोच इस देश में, इस दुनिया में नहीं चलेगी। यजीद जैसी तालिबान सोच नहीं चलेगी। इस देश के और इस दुनिया के सभी मुसलमान
इमाम हुसैन साहब को मानते हैं, जिस तालिबानी सोच रहे हिंदुओं को इस तरह से कश्मीर में मारा। మొత్తంగా చూసుకుంటే ఇక్కడ నిరసన చేయడానికి వచ్చిన వారిని అడ్డుకునేందుకు పోలీసులు కూడా భారీగా మోహరించారు. కొంతమంది ఇక్కడ కూర్చుని మరి నిరసన తెలియజేస్తున్నారు. కొంతమంది ఈ ఎవరైతే నిన్న మృతి చెందారో వారికి సంబంధించిన పోస్టర్లు, ఫొటోస్ పట్టుకుని ఇక్కడ ప్రదర్శిస్తున్నారు. వారికి నివాళులు అర్పిస్తున్నామంటూ కూడా వారు చెప్తూ ఉన్నారు. ఏదైతే వై దే డైడ్ అంటూ కూడా ఇక్కడ దేవర్ హిందూస్ అంటే హిందువుల వల్లే వారు చనిపోయారు, హిందువులు అయినందువల్లే వారు చనిపోయారు అనేది కూడా ప్రధానంగా ఇక్కడ చూస్తున్నారు. ఇక్కడ చూస్తున్నాం. मुर्दाबाद पाकिस्तान पाकिस्तान मोदी जी हम तुम्हारे, मोदी जी हम तुम्हारे। हिंदुस्तान पर, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको अब हिंदुस्तान हिंदू नहीं सहेगा। हर कदम पर हम मोदी जी के साथ हैं। जो मोदी जी ने स्टेप उठाए हैं इससे बढ़ के भी उठाएंगे, तो भी हिंदुस्तान का हर नागरिक मोदी जी के साथ है। पाकिस्तान अब घर में दोबारा से घुस करके मारने की जरूरत है। मैं आग्रह करता हूं आदरणीय मोदी जी से कि पिछली बार जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक करी थी उससे भी बड़े स्तर पर सर्जिकल स्ट्राइक की जाए और घर में घुस करके इन आतंकवादियों को मारा जाए, इनको नेस्तो नाबूद किया जाए। पाकिस्तानी चाहे सेना हो चाहे आतंकवादी, दोनों में कोई फर्क नहीं है, सारे मिले हुए हैं, एक ही है ये। मैं आपसे निवेदन करूंगा आदरणीय मोदी जी, आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस पाकिस्तान के लिए कोई भी रहम ना करें और पिछली सर्जिकल स्ट्राइक से बड़े स्तर पर घर में घुस करके मारने का आदेश अपनी सेना को करें। हमारे देश की सेना पूरी तरह सक्षम है इसको समाप्त करने के लिए। जहां कहेंगे घर में घुस करके अंदर पाकिस्तान के मुखियाओं तक को वो उठा के ला सकते हैं, इतनी ताकत है हमारी देश की सेना में। अभी एक समाचार आ रहे हैं, एम्बेसी के अंदर ये केक लेके गए हुआ वो अंदर में पाकिस्तान का हाई कमीशन ने सेलिब्रेट कर रहे केक काट के। कल परसों पहलगांव में आतंकवादी ने मारा हुआ 27 लोगों को, उसके बारे में सेलिब्रेशन चल रहा है, आपको क्या बोलता है? इनके मन में कोई भी इनके इंसानियत के प्रति भाव नहीं होता है। ये अगर एक भी हिंदुस्तानी मारा जाता है तो ये हमेशा सेलिब्रेशन करते हैं। इसलिए मैं यही आग्रह करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कि हमारे देश की सेना को केवल आदेश करें, सेना इतनी सक्षम है कि इनको घर में घुस करके मारेगी और वहीं पे इनका केक खिला करके आएगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। రైట్, ఏదైతే ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఆదేశాలు ఇస్తే మేము కూడా వారి ఇళ్లలోకి వెళ్ళి మరి మేము దాడులు చేస్తాము, ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సర్జికల్ స్ట్రైక్స్కు ఆదేశాలు ఇవ్వాలి, ఆదేశాలు ఇచ్చి వారందరూ కూడా ఆత్మహత్య విధంగా కూడా చర్యలు తీసుకోవాలని కూడా చెప్తున్నారు. మరికొంతమంది మహిళలు ఉన్నారు, వారిని అడిగి మరికొంత సమాచారం తెలుసుకుందాం. जी बोलिए, अभी पुलवामा में अटैक हुआ था, नहीं ये पहलगांव में वहाँ पे अभी पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर ये केक लेके गए हुआ, उधर सेलिब्रेशन चल रहा है अंदर, आप क्या बोलना चाहते हैं? आप देखिए ना, इनकी मानसिकता देखिए कितनी गंदी है कि हिंदुओं को मारने पे तुले हुए हैं। मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से दरख्वास्त कर रही हूँ कि आप इनके घर में घुस के यहाँ हमें अलाउ कीजिए, हमें बॉर्डर पे छोड़ दीजिए, हम मारेंगे एक एक को, घर में घुस के मारेंगे पाकिस्तानियों को, हम छोड़े